दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, जिस तरीके से कि आप लोगों को आज पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 18 नवंबर को आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तारीख थी। तो साथियों, इस केस के बारे में आज की अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील श्री अवतार सिंह रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका मातृभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी इन्वेस्टर्स और सभी जुड़े हुए लोग जानना आपसे के मुंह से सर अपडेट सुनना चाहते हैं कि आज क्या क्या कार्यवाही हुई है। सर, इस बारे में आप अपडेट बताइए सर प्लीज। आज जैसे पिछली तारीख 1 अक्टूबर को ये केस लगा हुआ था, तो उस दिन कोर्ट ने सब पार्टियों को कहा अपना जवाब दो ताकि वो आज सुन सकें उसको, इसलिए आज के लिए मैटर एक स्पेशल डेट पे लगाया था। लेकिन काउंटर रिजल्ट कुछ केसेस में हो गए थे, लेकिन एक आज जो यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से कल एक लेटर सर्कुलेट हुआ है और उसमें उन्होंने कहा कि हम एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं और इसलिए हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए। तो ये जो लेटर सर्कुलेट होता है ये जजों की फाइल पे भी चला जाता है, जज जनरली पढ़ के नहीं आते, टाइम दे देते। और जैसे आज केस सुनवाई पे आया, जज और ये सब लोग तो तय करना चाहते थे आज के दिन, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि क्योंकि एक बार लेटर सर्कुलेट हो जाता है, उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट फाइल करेंगे, तो इसलिए हमने उसका विरोध किया कि भाई 4 हफ्ता बहुत ये लंबा है, तो जाके 1 हफ्ता हम कह रहे थे कि अगले हफ्ते लगा दें, लेकिन अगले हफ्ते न लगा के उन्होंने 2 हफ्ते के बाद इमीडिएटली कहे, जैसे 2 हफ्ते के इमीडिएट बाद इस मैटर को हम सुन लेंगे, फाइनली सुन लेंगे अंतिम सेशन। और इस बीच इसमें एक चीज़ और हुई कि स्टेट जो महाराष्ट्र सरकार है उसको भी पिछली तारीख पे ये कहा गया था आप अपना जवाब दें, क्योंकि उनको भी पार्टी होने के केसेस में ट्रांसफर होने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने कल ही वो जो जवाब दे पाए थे, कल दिया उन्होंने जवाब, तो उसका भी हम इस बीच हमको अब टाइम मिल गया है, हम इस बीच उसका भी जवाब देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगली तारीख पर सुनवाई हो जाएगी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एसएफआईओ का क्या स्टैंड था सर इसके ऊपर आज का? नहीं, एसएफआईओ की यूनियन ऑफ इंडिया, एसएफआईओ जो केंद्र का है और एसएफआईओ जो आंध्र प्रदेश जोन का है, वो लगातार रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2, 3 है। तो उनकी ओर से ही लेटर सर्कुलेट हुआ था एसएफआई की ओर से कि हमने कुछ एक कागजात कुछ फाइल करने हैं, एडिशनल एफिडेविट फाइल करना है और हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम देके 2 हफ्ते का टाइम दिया। जी सर, देखिए अभी जो भी लोग हैं जानना चाहते हैं सर कि क्या जो अब 2 हफ्ते का समय जो ग्रांट हो गया कोर्ट की तरफ से, तो क्या अभी ये फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जजमेंट? पूरी उम्मीद है कि इसीलिए जब करीब करीब सब जवाब आ गए हैं, सब जवाब आ चुके हैं और इन्होंने एडिशनल एफिडेविट, भगवान जाने क्या देना चाहते हैं, वैसे उन्होंने पूरा जवाब तो दिया था और उनका बनता भी नहीं, कानून का मुद्दा है। अगर कोर्ट कल कह देती कि कानून में ये लिखा है एसएफआई को ही कंपनी के मैटर में इन्वेस्टिगेट करना है, तो कायदे से इन्होंने अपने जो पिछला काउंटर दिया था उसमें लिखा भी था कानून ये है। तो आज उन्होंने पता नहीं किस ढंग से फिर 2 हफ्ते का एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम दे लिया कि तो वो जाने, बहरहाल ये अगली बार सुनवाई पे आ जाएगा। जी। तो सर कि मेरा कहने का मतलब ये सर कि अभी जो नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट होगा 15 दिन के बाद वाला, अभी इसकी डेट भी फिक्स नहीं है, कब तक डेट आ सकती है? कंप्यूटर डेट तो कोर्ट ने ये कहा है कि इमीडिएटली 2 हफ्ता खत्म होते ही 2 हफ्ते के बीच में एक आध कुछ छुट्टियां भी है ना, इसके ये जो क्रिसमस होता है, क्या होता है, क्रिसमस डे है, तो कुछ छुट्टियां होने की वजह से इसलिए 1 हफ्ते में तो उन्होंने कहा अभी तैयार कर रहे हैं, समय लगेगा, तो 2 हफ्ते का टाइम दिया है। तो 2 हफ्ते के बाद कोर्ट ने कहा इमीडिएटली हमने कहा उनसे एक फिक्स डेट दीजिएगा, तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि आजकल ये फ्रेश केसेस लग रहे हैं, अब यही को इससे चल रहे तो जो नए केसेस फाइल होते हैं, तो इसलिए हम फिक्स डेट दे नहीं सकते, लेकिन इमीडिएटली 2 हफ्ते समाप्त होते ही जैसे 2 हफ्ते खत्म होंगे तुरंत हम लगा देंगे। अच्छा, और नहीं लगाएंगे तो हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के उसी को लगवाएं। सर मेरे फाइनल ये सवाल है सर कि जैसे
तेलंगाना जो गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है, साथ में ऐड वो जो केस जो क्लब हो गया है, सर वो चैलेंज वाला केस इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वो साथ में ही सॉल्व हो जाएगा दोनों मैटर। अब वो एक ही जजमेंट वैसे कायदे से उसमें है तो दम है नहीं उस केस में जी भाई। जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही उन्होंने जजमेंट दिया है, जी 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 तो कानूनन ढंग से वो तो उचित है, मुझे लगता है नहीं करेंगे। जी जी और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट करेगी नहीं, क्योंकि पिछली बार हमें सुप्रीम कोर्ट का जो विचार लगे, जी जी सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है इन्वेस्टर का पैसा दिया जाए, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार थोड़ा अपना ये इंडिकेशन भी दिया था जी कि भाई अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर को पैसा देना है, महिला को जो नौरा शेख है उसको अंदर रखने से फायदा है नहीं, और जहाँ निकलेंगे तभी तो पैसा दिया जाएगा। जी और पैसा रिसोर्स उसने अपनी जेल से भी लगातार तेलंगाना हाई कोर्ट से लेके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी हमने फाइल कर दिया, उसने जेल से जो लिखा है जी कि मैं सबका ईच एंड एवरी पाई पीढ़ी पे सब इन्वेस्टर का पैसा दूंगा। जी लेकिन अब बसंती वो जो भी हुआ, जिन लोगों ने भी उसके साथ जी नाइंसाफी की है, जी जी अब उसकी नाइंसाफी तो हुई, तो नौरा सिंह तो इतना झेल ली, उसका फर्क थोड़ा बहुत पड़ जाता है और लोगों पे, बस जी ये जी। अच्छा सर, जो हीरा की कंपनी की जो दुश्मन है सर, वो लोगों के बीच में एक गलतफहमी फैला रहे हैं कि ये जो जजमेंट आया था तेलंगाना का, ये कंप्लेनरों के हक में था। सर कि हम लोग 10 बार उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो सभी लोगों के हक में था। सर एक बार इस मामले में थोड़ा कुछ किसके हक में था? जो तेलंगाना का जजमेंट आया था वो कंप्लेनरों के हक में था, ऐसे दुश्मन हमारे कंप्लेनर दुश्मन कह रहे हैं। तो उनको मैंने ये भी पूछा कि भाई जब कंप्लेनरों के हक में था तो तुमने चैलेंज क्यों किया सुप्रीम कोर्ट में? तो उसके बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं। नहीं देखो, क्योंकि वो सत्ता व्यवस्था, उन्होंने खुद अपने चिट्ठी फेसबुक में जो धमकियां दी कि हम शासन में व्यवस्था में, मुख्यमंत्री हमारे घर आके चौथ भी ले जाता है, सब मशीनरी हमारे हाथ में है, गुंडे हमारे हाथ में हैं, जी जी तो इसलिए हमने इंडिपेंडेंट एक एजेंसी को कहा था, और कानून में वो भी वही लिखा है कि वही करेंगे, जी कंपनी के मामले में वही करेंगे, और ये आईपीसी सेक्शन में नहीं होता है। जी जी तो इसीलिए उनको लगा कि ज्यादा दिन तक वो नौरा सिंह के खिलाफ ये जो अन्याय कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, और एक न दिन वो बाहर निकल जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने सरकार पे भी दबाव डाल के यहाँ आए हैं। नहीं तो जब कानून हाई कोर्ट ने सबके हित में ये किया कि भाई किसी आदमी को अननेसेसरी अंदर रखने से फायदा है, कानून ये कहता है कि एक एसएफआई बना हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट करे, और वो इन्वेस्टिगेट यही कानून ने किया, तो उनके हक में कहां से हो गया? ये तो पब्लिक के हक में था, ये तो इन्वेस्टर के हक में था। और अभी पिछली बार जो कोर्ट ने इंडिकेशन दिया वो इन्वेस्टरों के हक में दिया है। कोर्ट भी चाहती कि सबका पैसा देना हो, नौरा सिंह ने भी जेल से लगातार लिख के कहती है कि हम सबका पैसा देना चाहते हैं। दो यद्यपि उन्होंने काफी नुकसान कर दिया, 2 साल से तो काम रुकवा दिया। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब हम ये समझ सकते हैं कि ये फैसले का डेट है जो अपना 2 हफ्ते के बाद आ रहा है, वो फैसले का डेट आप शायद 1 दिसंबर से कोई उम्मीद है कि तारीख तक होता ही तो हम इस बात को गुमान कर रखते हैं कि इस बार लास्ट डेट होगी, और उस पर जो 1 तारीख से 5 दिसंबर तक जो डेट आ रही है उसमें फैसला सुना दिया देखो, जो हमने पिटीशन फाइल की उसमें सब करीब सवाल जवाब हो गया, उसमें आखिरी 3 बार प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ठीक है, ये अगली तारीख पे तय हो जाएगा। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू अवतार सिंह रावत साहब। तो हमारे साथ ये थे वरिष्ठ वकील अवतार सिंह रावत साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब पूरी तरीके से दे दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि इंशाअल्लाह जो आखिरी तारीख आएगी वो फाइनल हियरिंग होगी। अभी लोगों ने अपने रिप्लाई भी फाइल कर दिए हैं, लेकिन बाकी उन्होंने भाइयों ने कुछ टाइम ले लिया है, और ये टाइम जो है कोर्ट को ग्रांट करना पड़ा है। अपनी लीगल टीम ने 1 हफ्ते का समय देने बोला, वो 4 हफ्ते मांग रहे थे, उनको 2 हफ्ते का समय ग्रांट हो गया है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग दुआ करिए जल्दी हो। और हमारे साथ सलीम भाई मौजूद है, वो अभी कुछ कहना चाहते हैं, जरा कहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं यूट्यूब पर आके कि ये दिन फैसला आ जाएगा, वो दिन फैसला आ जाएगा। तो स्टेबल जो जवाब आता है हमेशा से जो कि
कोर्ट के मामले में ऑपोजिशन को भी सुनना रहता है और जो रेट डाले उनको भी सुनना रहता है, तो दोनों को मद्देनजर रखते हुए जज को फैसला सुनाना रहता है। तो आज जो हुआ है कि पहली चीज़ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 3 वीक्स का टाइम दिया गया था और वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एकदम नेक ऑफ द मूवमेंट पे रिप्लाई दाखिल करती है 16 के दिन। और अपने भी जो लीगल टीम है उनको भी वक्त नहीं मिलता है रिप्लाई जो है प्रॉपर रिप्लाई के लिए। तो एक मानो में बेहतर ही हुआ जो भी हुआ। और SFIO जो है फाइनली 2 वीक्स का टाइम इनकी सर्कुलेशन लेटर के थ्रू पूछे थे और आर्ग्यूमेंट में 4 वीक्स का टाइम पूछे। और अपनी लीगल टीम वहाँ पर बोल रही थी 1 वीक का टाइम देने के लिए। फिर भी जो है जज ने लास्ट जो है 2 वीक का टाइम दे दिए। तो अभी जो भी नेक्स्ट डेट आएंगी वो कंप्यूटराइज जनरेटेड के हिसाब से रहेंगी और जो फिक्स डेट आएंगी वो कॉज लिस्ट में जैसे आएंगे इंशाल्लाह अपडेट मातृभूमि टीवी या फिर जो भी मेरा चैनल है, जो भी दूसरों का भी चैनल है, इंशाल्लाह सब पे आ जाएंगे। आप सबसे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि कोई भी अननेसेसरी लोग आके वीडियो बना के पैनिक करते, जो भी अफवाहें फैलाते, गैर गलत बातें करते कि ये लेटर आपा का नहीं है, ये आवाज़ जो है लीगल टीम की नहीं है, तो आज उनको जो है वीडियो बना के साबित कर दिए कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमन भाई पकड़िए, हटाइए, रखिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुथुर रहमान साहब। सर आज आप भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे और सब कुछ आपने देखा, इंटरव्यू भी लिया है अपने चैनल पे। सर आप भी थोड़ा पब्लिक को बताइए कि आज आपने क्या। जैसा कि वकील साहब ने अभी रावत जी ने सारी चीज़ें क्लियर बता दी हैं कि अब उनके कहने का जो लुब्बे-लुबाब था, वकील साहब के कहने का मतलब ये था कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में चीज़ें फैली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला फैला हुआ था। जैसे कि एक समंदर में चीज़ें फैली होती है, पानी फैला हुआ होता है, वो कोई अथाह होता है, कोई उसकी सीमा नहीं होती है। उसी तरह से अपने केस की सुनवाई आज तक ये थी कि वो फैला हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को समेट करके एक पूजे में कर दिया है और सिर्फ एक डेट बाकी रह गई है, यानी कि अगली तारीख, जैसा कि वकील साहब ने बताया कि अगली तारीख फैसले की डेट होगी। लिहाजा इसी बात पर हमारा फोकस है कि अगली तारीख फैसले की डेट होगी और उसी में फैसला आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा बाजियाब होंगी, वो बाहर आएंगी और एक एक करके सारे प्रोसेस मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बस यही चीज़ मेरा कहना है। आप लोगों से थोड़ा और सब्र करने की, एक मुतअय्यना मुद्दत तक, एक वक्त मुकर्ररा तक सब्र करने की अपील करता हूं और बदस्तूर दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू मुथुर रहमान सर, थैंक यू आईफोन सलीम भाई और एडवोकेट अवतार सिंह रावत साहब को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मातृभूमि टीवी के जरिए। और आप सभी लोग दुआ करिए कि इंशाल्लाह जो अगली वाली तारीख आने वाली है वो फाइनल जजमेंट की तारीख साबित हो और आप लोगों का सबके साथ इंसाफ हो। आप डॉक्टर नोहरा शेख जल्द से जल्द जेल से बाहर हो और दुश्मनों को एक करारा जवाब मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद। और साथियों एक बात और, ये फाइटरों की पूरी टीम एक साथ लड़ाई के मैदान में है और ये जो लोग पैनिक फैलाते हैं, फालतू की बातें करते हैं और उनकी बातों पर आप लोग ध्यान न दें। सही और सच अपडेट को आप लोग सुने और थोड़ा सा इत्मीनान रखें। वक्त बहुत करीब है, इंसाफ जल्द होगा। अल्लाह हाफ़िज़, जय।